नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो क्या होता है। आपने देखा होगा कि शेफाली जरीवाला जो थी उनको जो है वो 42 ईयर की एज में जो है वो कार्डियक अरेस्ट आया। अब बहुत सारे लोगों को ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है वो सेम लगता है। तो ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो है वो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हर इंसान को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कार्डियक अरेस्ट आता है जिससे व्यक्ति की सडन डेथ हो जाती है अगर उसको जल्दी से ट्रीटमेंट ना मिले तो ठीक है। तो ये कार्डियक अरेस्ट आने के क्या क्या रीजंस है, क्या क्या रीजन से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो हम इस सारी बातों पे जो इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हार्ट अटैक होता है और ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है ये क्या होता है। देखिए, हार्ट अटैक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी प्रॉब्लम है। यानी हार्ट की आर्टरीज में, जो हार्ट की आर्टरीज होती है इसमें जो ब्लॉकेज बनता है, ये जो आपको ब्लॉकेज दिख रहा है ना, इसकी वजह से ब्लॉकेज होता है और ये जो पर्दा ये फट जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे 100% ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से ये जो ब्लड सप्लाई है ये रुक जाता है और इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मान के चलो कि आपकी पानी की मोटर है और यहां से दो तीन जो है वो नल जा रहे हैं और एक नल में अगर कचरा अटक गया, ठीक है, एक नल में अगर कचरा अटक गया तो पानी जो है वो यहां से यहां नहीं जाएगा, पर आपकी मोटर जो है वो शुरू है, पानी की मोटर शुरू है, यहां से तीन जो पाइप्स लगे हैं, एक पाइप में मान के चलो कि कचरा अटक गया तो ये पानी जो है यहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे गौर से समझना, यहां से ये पंप की मोटर चालू है, उसी प्रकार के हार्ट अटैक में हार्ट तो चालू है ना, सिर्फ यहाँ पे ये जो तीन आर्टरीज होती है हार्ट की, एक आर्टरीज में मान के चलो कि ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक समझ में आएगा कि जो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है ब्लॉकेज की वजह से होती है। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्शन आ रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको ये मोटर का एग्जांपल दिया, मैंने अगर मान के चलो कि बटन बंद कर दी तो ये पंप जो है वो बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी और इसकी वजह से आगे का सिस्टम तो फेल होगा ही, पर यहाँ पे मोटर ही बंद हो रही है, जो पानी की मोटर है वही बंद हो रही है। उसी प्रकार जब हार्ट ही बंद पड़ जाता है, यहाँ पे हार्ट चालू था हार्ट अटैक में, सिर्फ यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का, पर हार्ट ही मान के चलो कि जो आपका हार्ट जो है वो हार्ट बीट हो रही है वही रुक गई, हार्ट ही पंप करना बंद कर दिया, उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। जब हृदय की जो धड़कन है वो बंद हो जाती है, उस चीज को कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। और कार्डियक अरेस्ट में तुरंत क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि अगर आपका हार्ट ही बंद हो जाएगा तो जो बाकी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होना था, ब्रेन है, लंग्स, बाकी सारे ऑर्गन, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और धीरे धीरे जो है वो आपके सारे पार्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन तो 1 मिनट के पहले ही जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो ये सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो है वो पार्ट होता है, यानी हमारा जो हार्ट होता है वो भी इलेक्ट्रिक इंपल्शन की वजह से चलता है। उसमें अगर कुछ खराबी आ गई तो आपकी जो हार्ट बीट है ये बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होती है तो उसको टेकीकार्डिया बोला जाता है, कम होती है उसको ब्रेडीकार्डिया बोला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो पंप करना टोटली बंद बंद हो जाता है, वो फड़फड़ाना शुरू होता है, जो नीचे नीचे के वेंट्रिकल्स होते हैं वो फड़फड़ाते हैं, वो हार्ट तो वो बंद पड़ जाता है। आप सिंपल समझिए, उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। अब हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मान के चलो कि किसी को हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट की, यानी हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उसका हार्ट काम करना ही बंद कर दिया तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोले। तो एक ये रीजन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट अगर समझ में आ गया तो ये कार्डियक अरेस्ट, हमारा हार्ट जो है ये बंद कैसे पड़ता है अचानक से, तो इसके जो है वो रीजन जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग रीजन है। तो पहला रीजन है कि अगर हार्ट का जो वॉल होता है उसमें अगर कोई दिक्कत है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के वॉल में प्रॉब्लम होती है, पर वो डॉक्टर बोलती है कि सर्जरी करना चाहिए या फिर क्या है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं देख लेंगे। तो अगर आपके वॉल में प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियक अरेस्ट, आपका सडन हार्ट जो है वो धड़कना जो है वो बंद हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को भी हमें जो है नजरअंदाज नहीं करना। दूसरा है कि हार्ट में अगर इंफेक्शन हो जाता है, देखिए इसको जो है वो एंडोकार्डिटिस बोला जाता है, यानी बैक्टीरिया कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम वाया मेनी सोर्स। हमारे जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, मोस्ट कॉमनली द माउथ स्किन। दिस बैक्टीरिया कैन अटैच टू हार्ट वॉल कॉजिंग द हार्ट वॉल इंफेक्शन नोन एज एंडोकार्डिटिस। तो अगर हार्ट के वॉल को या फिर हार्ट के कहीं पे भी अगर इंफेक्शन हो जाता है, ये बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम से थ्रू हार्ट के अंदर चला जाता है,
उसकी वजह से भी आपको जो है वो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो कोई भी इंफेक्शन वगैरह होता है उसको भी जो है वो नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा रीजन होता है हार्ट अटैक। जैसे मैंने बताया कि किसी को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से भी जो है वो सडन हार्ट जो है वो काम करना बंद कर सकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसी के साथ जो मेडिसिन होती है, देखिए जो रेगुलर मेडिसिन होती है ना जो आप ले रहे हैं, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं आता। पर जो अलग अलग प्रकार की ड्रग्स होती है, देखिए नशा करते हैं ना लोग, तो नशे करने वाली जो ड्रग्स वगैरह होती है उससे भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की दवाई लेते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एंटी एजिंग दवाई लेते हैं, कि सुंदर दिखने के लिए दवाई ले रहे हैं, जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए, सुंदर यानी लंबे समय तक जवान दिखने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है ना, ये हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं असर डालती है और जिसकी वजह से जो है वो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो ऐसी जो मेडिसिन होती है ना जो आपको बहुत ज्यादा सुंदर बना रही है या फिर आपको एज को छुपा रही है, तो ऐसी मेडिसिन को जो है वो डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मेडिसिन से भी आपको जो है वो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर मान के चलो कि आपका बीपी जो है वो बहुत ही ज्यादा शूटअप हो जाता है कोई कंडीशन में, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, उन्होंने आपका बीपी जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि यार मेरे को तो इतने साल से बीपी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूं। तो ये ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको आपका बीपी जो है वो कंट्रोल लेवल पे रखना ही है। फिर आप आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, नेचुरोपैथी कीजिए या फिर एलोपैथी की मेडिसिन लीजिए, पर आपको एक बात समझना है कि आपका बीपी जो है वो 80-120 रहना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से भी अगर बीपी में भी अगर दिक्कत होती है तो वो भी एक वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट की। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, अब देखिए एक्सरसाइज करना जो है वो हमारे सेहत के लिए काफी हेल्पफुल माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। पर अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अगर मान के चलो कि आप बहुत सारे लोग बॉडी बनाने के लिए हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जो वेट वगैरह उठाते हैं, वो बहुत भारी यानी उनकी क्षमता भी नहीं होती फिर भी उठाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, समझ में आ गया ना, तो वो एक्सरसाइज की वजह से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जिम में कोई वेट उठाया और सडन में से जो है वो गिर जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही कार्डियक अरेस्ट आ जाता है वो बेहोश होकर गिर जाता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हार्ट ही बंद हो चुका है, तो उसकी वजह से वो गिर जाता है। तो आपने देखा होगा जिम में ऐसे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, जितनी आपकी बॉडी को सहन करने की क्षमता है उतनी ही एक्सरसाइज करना है। हेवी एक्सरसाइज की वजह से भी आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। बाकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट पहले आ चुका है या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हार्ट अचानक से रुक जाता है, ऐसी शिकायत अगर जेनेटिक्स लेवल पे अगर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उस वजह से भी आपको जो है वो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर जेनेटिक्स ऐसी किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो आपको और भी जो है वो सावधान हो जाना चाहिए। उसी के साथ अगर बहुत ज्यादा लोग जो स्मोकिंग करते हैं उस ये भी एक वजह हो सकती है। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा आपका वजन है, पेट निकला हुआ है, ओबेसिटी है, इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जो पोटेशियम मैग्नीशियम का आपके बॉडी में बैलेंस है, ये अगर इम्बैलेंस हो जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। या फिर जो इमोशंस होते हैं, देखिए इमोशंस की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। यानी देखिए अगर कोई ऐसी चीज जो एकदम खुशी वाली है या फिर एकदम दुखद है या फिर एकदम एंगर है, ऐसे अगर इमोशंस है, देखिए कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपने सुना होगा कि किसी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई या 20 करोड़ की लॉटरी लग गई और उसको खुशी के मारे ही अटैक आ गया। तो वो अटैक नहीं होता, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। एकदम बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, इतनी खुशी कि वो समा नहीं पाता और उसकी वजह से उसका हार्ट जो है कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट बंद हो जाता है। या फिर कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। या फिर किसी को जो है वो बहुत बड़ा दुख हो जाता है, किसी चीज के बारे में दुख होता है, तो आपने देखा होगा कि कई कई जो बुरी घटनाएं घटती है तो उसके रिलेटिव भी कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको वो जो दुख है वो सहने की क्षमता नहीं होती, उसकी वजह से भी जो है, तो जो इमोशंस होते हैं ना, कभी एंगर है या फिर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा दुख है, उसकी वजह से भी जो है वो आपको कार्डियक अरेस्ट जो है वो आ सकता है। और उसी के साथ जो हार्ट की मसल्स होती है, इसमें भी अगर दिक्कत आ गई, कुछ अगर हार्ट की मसल्स में अगर प्रॉब्लम हो गया, तो इसकी वजह से भी जो है वो कार्डियक अरेस्ट जो है वो आ सकता है। तो देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है वो इससे बचने के लिए हमें जो है वो अच्छी डाइट या फिर हम जो बोलते हैं ना, जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर को दिखाना, फैमिली हिस्ट्री में अगर है किसी को, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, कोई ऐसी मेडिसिन जो है
जो ज्यादा सुंदर बनाती है, एंटी एजिंग है, उनको नहीं। तो ये कुछ रूल जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी इंफेक्शन होता है, बॉडी पे कहीं पे भी इंफेक्शन होता है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि वो हार्ट तक ना जाए। तो ऐसे अगर हम सावधानियां कुछ बरतते हैं, बीपी ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में करना। तो ये सारी चीजें जो है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अल्कोहल कम पीना, स्मोकिंग कम करना, वजन कम करना, ये सारी चीजें जो है वो आपको कार्डियक अरेस्ट से जो है वो बचा सकती है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, कार्डियक अरेस्ट समझ में आए, उसके रीजन समझ में आए, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।